मैजिकल मनी चक्की। एक गांव में सियाजी नाम का एक आटे की चक्की वाला रहता था। सियाजी बहुत लालची था। लोग गेहूं लाते तो चक्की में डालकर आधे गेहूं को वो हड़प लेता था। फिर शाम को वो सारा आटा होटलों में बेच देता था। इतना ही नहीं, सियाजी ने जो बेईमानी से पैसे कमाया वो सारा पैसा अधिक ब्याज पर लोगों को कर्ज पर देता था। वो उधार नहीं लौटा पाते तो उनका घर और जमीन को अपने नाम पर कर लेता था। एक बार सियाजी ने नादानी नाम के व्यक्ति का खेत अपने नाम कर लिया। कुछ दिनों बाद नादानी का बेटा लट्टू शहर से लौटा। बात जानकर लट्टू नादानी से, ये आपने क्या किया पिताजी? 1 लाख रुपए उधार लेकर उससे खेत में अनाज उगाकर जब वो खेत की फसल कटने के लिए तैयार हो रही थी तो 10 लाख रुपए का खेत उसके नाम कर दिया। वैसे हुआ क्या था? लिया तो 1 लाख रुपए था बेटा, पर सियाजी ने ब्याज पर ब्याज डाला और मूलधन पर सेंट्रल जीएसटी, ब्याज पर स्टेट जीएसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स, यूं कहते हुए उसे 10 लाख कर दिया। मेरे पास खेत लिखकर देने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था बेटा। वैसे उसके बारे में जानते हुए भी उससे उधार लिया, ये मेरी बेवकूफी थी। गलती आपने नहीं किया पिताजी, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको धोखा दिया, ये बड़ी गलती उसने की है। अब देखिए उसके लालच का फायदा उठाकर उसे मैं कैसे बदला लेता हूँ। उस रात को लट्टू ने सियाजी के दुकान का शटर खोला। उस आटे के चक्की में 20,000 रुपए रखा। अगले दिन सवेरे सियाजी ने जैसे ही शटर खोला तो लट्टू 1 किलो गेहूं लेकर उसके दुकान पर आया। सर, ये गेहूं लेकर उस चक्की में डालें, पर उस चक्की से जो भी बाहर आएगा वो सब मेरा है। पहले ही बता देता हूं, उसमें से जो भी आए वो मेरा है। चाहे तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। अरे कितने बार बोलोगे? चक्की से बाहर क्या निकलेगा? आटा ही ना। ऊपर से तुम 1,000 रुपए दे रहे हो। लगता है कि तुमने पहले कभी आटा नहीं पिसवाया है। ठीक है, उसमें से जो भी निकले वो तुम्हारा। ठीक है, खुश? वो गेहूं देना, कहकर गेहूं को चक्की में डाला। बस उसमें से रुपए गिरने लगे। सियाजी ये देखकर दंग रह गया। लट्टू ने वो 50,000 रुपए लेकर, ये लीजिए आपका 1,000 रुपए, कहकर उसे देकर चला गया। सियाजी कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन लट्टू 2 और बोरी गेहूं लेकर सियाजी के दुकान पर आया। लट्टू सियाजी से, सियाजी सर, पहले ही बता देता हूं, इस चक्की में से जो भी निकले वो मेरा होगा। भैया, तुम ये गेहूं ला कहां से रहे हो? ये कोई साधारण गेहूं नहीं है, ये जादुई गेहूं है। ये मुझे करेंसी बाबा जी दे रहे हैं। कल मुझे 1 किलो गेहूं दिया, आज 100 किलो गेहूं दिया, कल मुझे 1,000 किलो गेहूं देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। पहले इन्हें चक्की में डालिए तो सही। जो 50 लाख रुपए आएंगे उससे मुझे जुआ खेलना है। मैं नहीं मानूंगा, ये चक्की मेरी है, इसीलिए तुम गेहूं मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, तुम वो गेहूं मुझे दे दो। अरे वाह, 50 लाख देने वाले गेहूं मैं तुम्हें 5 लाख में दे दूं? क्योंकि चक्की आपकी है तो मैं आपको 30 लाख में दे दूंगा गेहूं। मंजूर ना हो तो कहिए, पड़ोसी गांव की चक्की में ले जाता हूं। सियाजी अपने मन में, ये चला गया तो 30 लाख का घाटा हो जाएगा। यूं सोचकर, ठीक है, ये लो पैसे, गेहूं वहां रख दो, कल और गेहूं लाना ना भूलना और कहीं ना ले जाना, कहकर 30 लाख रुपए उसे दिया। वाह, क्या डील किया सर आपने। कल मैं फिर आऊंगा, इस गेहूं को कोई देख ना ले, इसे छिपा कर रखें, कहकर चला गया। सियाजी बाकी ग्राहकों को भेज दिया और उस गेहूं को पीसने लगा। उसमें से केवल आटा निकल रहा था, एक भी नोट नहीं निकला। यूं शाम तक सियाजी 2 बोरी गेहूं का आटा पीस चुका था। शाम को सियाजी, अरे ये क्या, गेहूं डाला तो बस आटा ही निकल रहा है, कहकर चिल्लाने लगा। तभी दुकान पर आया एक लड़का। आटे की चक्की में आटा नहीं तो और क्या आएगा चाचा जी? सियाजी को बात समझ में आ गई। हाय रे, मैं तो लुट गया, कहकर जोर से सिर पीटने लगा। लट्टू उन पैसों से
पिताजी को 3 एकड़ जमीन खरीद कर दिया। फिर लट्टू शहर चला गया। पिताजी नादानी बहुत खुश हुआ। ब्लाइंड मैन थीफ 2। बहरमपुर नाम के गांव में बर्मन नाम का एक व्यक्ति था। उसे रतौंधी की बीमारी थी। वो मुन्ना नाम के एक बूढ़े चोर के पास अपने रतौंधी की बात छिपाकर नौकरी में लग गया। मुन्ना बूढ़ा हो जाने के कारण जो चोरी वो नहीं कर पाता था वो बर्मन से कराना चाहता था। चोरी करने में ट्रिक्स और टिप्स सब सिखाता था। एक दिन मुन्ना, बर्मन तुम्हें हर रोज सवेरे मेरे पास आना होगा, फिर जब मैं जाने के लिए कहूँ तभी घर जाना होगा। इस बीच में जो ट्रिक्स और टिप्स मैं सिखाऊं उन्हें ध्यान से सीखना होगा। तुम जितनी जल्दी सीखोगे हम उतनी ही जल्दी बड़ा असाइनमेंट कर सकेंगे। ठीक है बॉस, चोरी करने में आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। कितने सारे चोरियां आपने की हैं, पर अब तक आप कभी पकड़े नहीं गए। ये रिकॉर्ड आप ही के नाम पर है। मैं आपसे ज्यादा चोरी करके आपसे भी ज्यादा नाम कमाना चाहता हूँ। तब से मुन्ना ने उसे छोटे छोटे वस्तुओं से चाबी कैसे बनाते हैं, ताले कैसे तोड़ते हैं, अलमारी कैसे खोलते हैं, तिजोरी खोलने का तरकीब क्या है, ये सब सिखाने लगा। एक दिन ये सब सीखते सीखते अंधेरा हो गया। बर्मन को रतौंधी के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। चोरों का उस्ताद मुन्ना की परीक्षा लेना चाहता था। बर्मन, अब मैं तुम्हें एक बहुत कठिन परीक्षा दे रहा हूँ। तुम अगर इसमें कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर बड़े से बड़े चोरियां तुम चुटकी बजाते ही कर पाओगे। तब बर्मन अपने आप से, हाय रे, मैंने उस्ताद से झूठ बोलकर गिरोह में शामिल हुआ था। मुझे रतौंधी है और अब अंधेरा हो गया है, मुझे दिखाई नहीं देता। उस्ताद कहते हैं कि परीक्षा लेंगे, पता नहीं क्या टेस्ट है और कैसा करना होगा। लगता है उस्ताद को पता चल जाएगा कि मुझे रतौंधी है, कहकर डर रहा था। बर्मन, ये लो, मान लो ये 6 सोने के वस्तु हैं। इन्हें मैं यहाँ टेबल पर रख रहा हूँ। लाइट ऑफ कर दूंगा। इन्हें तुम अब अंधेरे में चुराना होगा। आवाज नहीं आनी चाहिए और सोना गायब हो जाना चाहिए। तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करो। यूं कहते ही बर्मन अपने मन में, शुक्र है बच गया भगवान, इस बूढ़े को पता नहीं है इसलिए मैं बच गया। वैसे भी अब लाइट जलाओ या ऑफ करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रतौंधी है तो सब कुछ अंधेरा ही तो है। इसे गायब करना बहुत आसान है। यूं सोचकर एक छोटी सी छड़ी को लेकर वो अंधेरे में टटोलते हुए आकर एप्पल्स को चुराया। मुन्ना ने तभी अचानक लाइट ऑन किया। बर्मन अंधे की तरह छड़ी लेकर वहाँ मुन्ना के सामने खड़ा था। उसे देखकर मुन्ना, वाओ, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने लाइट ऑन किया और तुमने अंधे का एक्टिंग किया। यही समय तत्परता एक अच्छे चोर की निशानी है। कभी ऐसे परिस्थिति में फंस गए तो इसी तरह बचना चाहिए। तुमने साबित किया कि तुम मेरे ही चेले हो। तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। आज तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हुआ। चलो कार निकालो, आज हम एक बैंक में चोरी करते हैं। बर्मन फिर अपने मन में, अरे ये क्या भगवान, आज एक दिन में इतने सारे परीक्षाएं, टेस्ट के ऊपर टेस्ट, अब मैं कार कैसे चलाऊं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कहकर अंधे की तरह छड़ी को लेकर चल रहा था तो बूढ़ा मुन्ना, बर्मन टेस्ट तो हो चुका है, कम आउट ऑफ द कैरेक्टर, अब हमें बैंक लूटना है। समझ गया उस्ताद, पर मैं अंधे का प्रैक्टिस और थोड़ी देर करना चाहता हूँ। मैं कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुकूल कर सकूंगा ये टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चोरी मैं अंधा बनकर ही करूंगा। वाह बर्मन, तुम्हारे लगन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही सही, तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे, पर क्या तुम कार चला पाओगे। आराम से चला सकता हूँ उस्ताद, कहकर छड़ी से टटोलते हुए कार पर गया, बैठकर गाड़ी को आगे पीछे चलाने लगा। फिर सीधा बैंक के पास गया। कहाँ रोकना है ये ना जानकर सीधा जाकर बैंक के दीवार से टकराया। ये क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें दीवार दिखाई नहीं दिया क्या, या फिर तुम ताला खोलने से ईंट की दीवार को तोड़ना ठीक समझा, ऐसा सोचा क्या? नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। कल अगर कोई सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा तो वो सोचेगा कि बेचारा कोई अंधा कार को सीधा दीवार से जाकर टकराया। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आप ये नकाब पहनकर आगे जाइए, मैं पीछे इस अंधे के कैरेक्टर को निभाते हुए आता हूँ। यूं मुन्ना आगे और उसके पीछे बर्मन जाने लगे। जाकर बैंक लूट कर वापस आए। वाह, पहला प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल हो गया है बर्मन, वो भी अंधे के रोल में। ऐसे और बहुत चोरी करना है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग।
ठीक है उस्ताद, जैसे आप कहो। फिर मन में शुक्र है भगवान का, आज किसी तरह बच गया। चलिए उस्ताद, आपको घर छोड़कर मैं भी घर जाता हूँ। क्यों बर्मन, अभी भी तुम अपने पात्र में ही डूबे हुए हो, बाहर नहीं निकलोगे? ठीक है चलते हैं, चलो। मैं चोरी करके बहुत थक गया हूँ, मैं आंखें मूंद कर सोता हूँ, तुम मुझे मेरे घर आते ही उतार देना। आप जब तक पलक झपके मैं आपके घर के सामने रहूंगा, कहकर कार स्टार्ट किया और छड़ी के सहारे कार को चलाने लगा। उसे दिखाई न देने के कारण सीधा जाकर कार को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका। फिर उस्ताद पहुंच गए, उतरिए। मुन्ना ने आंखें खोलकर देखा तो अपने आप को चारों तरफ से पुलिस से घिरा पाया। ये देखकर मुन्ना, ये क्या बर्मन, मैंने सोचा कि तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे, पर तुमने तो उस्ताद को ही फंसा दिया। तब पुलिस ने मुन्ना और बर्मन को जेल में डाल दिया।